मैडम एक खबर मुझे बता रही है कि पीटीआई दौरे हुकूमत में पेट्रोल 72 रुपीज़ 72 रुपये और डीजल 83 रुपीज़ यानी 83 रुपये महंगा हुआ। जबकि कल के प्रोग्राम में मैं ये बता चुका हूँ, नेशनल मीडिया इस बात को छाप चुका है, बता चुका है कि आपके 3 साला दौर में बिजली की कीमतें 52% जो है वो अब बढ़ चुकी हैं। मैडम उसके बावजूद भी आपका कहना यही है कि हमें घबराना नहीं है। नूरुल आरिफीन, ये बिल्कुल हकीकत है। महंगाई भी हुई है, पेट्रोल भी हमें बढ़ाना पड़ा है और बिजली भी उन लोगों के लिए महंगी हुई है जो कि अपर स्लैब्स में हैं ज़्यादा। लेकिन आपको मैं थोड़े से फिगर्स बताऊं, 2018 में जो फीकस आमदन थी वो 1,80,000 थी और अब जो फीकस आमदन है वो 2,45,000 पे है। इसका मतलब है कि लोगों की जो एक परचेजिंग पावर है वो भी बढ़ रही है। एक मिनट रुक जाइए, ये रुका फवाद चौधरी ने आपको भिजवाया, मेरा ख्याल है ये व्हाट्सएप पे पीटीआई के सोशल मीडिया ब्रिगेड ने भिजवाया। ये कौन अल्लाह मारा है जिसकी तनख्वाह में इतना इजाफा हुआ है? एक मिनट आप देखें, मैं एक मिनट मैडम, आटे की कीमत जो है वो भी 55 पे अब आ चुकी है। नहीं, ऐसा कैसे आ गई है? थोड़ा सा इसको वहीं रुकिए, जरा बात तो कर लें। मैडम ये पूछना था, ये कौन से लोग हैं जिनकी फीकस आमदनी आप मुझे बता रही हैं? हम्माद अजहर, शौकत तरीन, इमरान खान, आरिफ अलवी, या एक आम आदमी के बारे में आप बात करना चाह रही हैं? ये प्रोग्राम आम आदमियों के बारे में है भाई। आरिफ अलवी तो पार्लियामेंट उस पे हमला करते हैं पीटीवी पे, उसके बाद उनको सदारती इस्तिस्ना मिल जाता है। इमरान खान की ऑडियो लीक हो जाती है, ऑडियो केएमसी वापडा तो लीक नहीं करती, जो लीक करती है आपको भी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान को बरात मिल जाती है, इमरान खान को एक्विट कर दिया जाता है केस से। तो आप उन खवास के बारे में बात कर रही हैं या एक आम आदमी के बारे में? आम आदमी 1,98,000 जितना आपने बताया उतने के तो उसको ख्वाब नहीं आते। नहीं, ये सालाना फीकस आमदन है। सालाना फीकस आमदन कितने लोगों की है? ये आपके ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, आपके सर्विसेज सेक्टर में सालाना फीकस आमदनी किस बुनियाद पर बढ़ती है? 2.5% आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में इंक्रीज हुई है और 2.5% आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंक्रीज हुई है। ये आप जाके कहीं भी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से जाके आप देख लें। दूसरे एक मैं बात ज़रूर करना चाहूँगी, आप जो एंकर्स की बात करते हैं, आप यकीन करें नूरुल आरिफीन, जो एंकर जो है बैलेंस्ड रिपोर्टिंग नहीं करते हैं या बहुत इस तरफ झुक जाते हैं या उस तरफ झुक जाते हैं, आप यकीन करें अवाम की नज़रों में उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती है। अरे मैडम, क्रेडिबिलिटी को छोड़े, खराब करनी लेकिन है तो खुदा की कसम मैं कह रहा हूँ, आपने मेरे मुंह से जो है ना वो यूं समझ लिए कि मेरी बात छीन ली। मैं हालांकि इस तरफ आना नहीं चाहता था, लेकिन दोबारा आपने एंकरों वाली बात करके मेरी जो एक छुपी हुई रख थी उसको जो आपने छेड़ दिया है। मैडम, अगर सिर्फ हम जो बातें कर रहे हैं ना नैब की, अगर सिर्फ नैब को मुतारिक करके उन लोगों के, वो जो एक आदमी है ना वो जो अपने घर में बैठ करके ड्राइंग रूम में बाकायदा वो वीलॉग बनाता है और उसके बाद बैठ करके शाम को प्रोग्राम में इमरान खान को रहमतुल्लाह अलैह बता रहा होता है, मैं उसी की बात कर रहा हूं जो किसी जमाने में पाकिस्तान का सबसे बड़ा एंकर था, लेकिन जिसने जब इमरान खान का इंटरव्यू किया तो उनके वजू के पानी से मुतासिर हो गया। मैं नाम लूं या ना लूं सबको पता है, मैं उनको अजराए तफन्नुन पोपला कह देता हूं। एक दूसरे जिनकी जुबान के नीचे छाला है, मैं उनको प्यार से तोतला कह देता हूं। मैडम, ये वो हजरत हैं जिनके प्रोग्राम में आप पीटीआई का नुमाइंदा बैठे या ना बैठे, उनको पीटीआई का नुमाइंदा बैठाने की जरूरत हालांकि नहीं है, लेकिन अगर इन लोगों के सिर्फ अकाउंट्स की डिटेल सामने ले आई जाए तो पता चल जाएगा कि कौन कौन किस किस के पेरोल पे है। आप इस बात की तौसीक फरमाती हैं, इस मुतालबे के हक में है या नहीं? ये पिछले एतवार में जो नवाज शरीफ के पेरोल पे बहुत ज्यादा एंकर्स थे, उनकी भी लिस्ट में आपको बता देती हूँ। उनकी लिस्ट के साथ साथ मैं इन लोगों के बारे में भी कुछ सुनना चाहूंगा। मैडम, उनकी लिस्ट आपने नाम लेके बतानी है। इनका देखें, इनका भी वही हशर होगा जो पहले वालों का है। वो पहले वाले भी बदनामी, वो तो हशर वक्त के हाथों होगा ना, लेकिन उस वक्त तक तो ये हिसाब किताब कर जाएंगे, दिहाड़ियां तो लग जाएंगी। चलें, ये बात अच्छी की इन्होंने जी। एडमिटिंग इसका सिद्दीकुल फारूक साहब, सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वही बात है कि थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा मैडम। उन्होंने एडमिट कर लिया। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़राअत में कहते हैं जी इजाफा हुआ है, ज़राअत बढ़ी है भाई। गंदम बिल्कुल, आप तो 0% पे छोड़ के गए थे। वेट कीजिएगा, आपकी दफा में वो खामोश थे जी। प्लीज 1 मिनट, आपको खुदा का खौफ करें, सब सब्र करें। अच्छा, कपास आपकी इस दफ़ा
पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम हुई है, वो आप इंपोर्ट कर रहे हैं। चीनी आप 10 लाख टन इंपोर्ट कर रहे हैं। जब आप आए तो आपने एक्सपोर्ट की, कुछ आपको मिली ना, गंदम मिली एक्सपोर्ट करने के लिए, चीनी मिली एक्सपोर्ट करने के लिए। क्या आपके वजीर आज़म ने और सूबाई अपना वजीर आला ने गंदम और चीनी एक्सपोर्ट नहीं की? तो थी तो एक्सपोर्ट की ना, वो हमसे ली थी आपने। अब आपने इन 3 साल 3 महीनों में क्या किया? तो गंदम ना बढ़े और चीज़ें ना बढ़ें, कौमी पैदावार बढ़ेगी तो फीका आमदनी बढ़ेगी। कौमी पैदावार तो आपकी कम हो गई है, तो फीका आमदनी कैसे बढ़ेगी? यार, जिन लोगों को मईशत अच्छी आती है, उजमा कारदार साहबा और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इनका इल्म बड़ा ज़बरदस्त इल्म है, लेकिन इधर मईशत में आके तो मईशत मुझसे पूछें, ऐसे होती हैं मईशत? भाई, आपकी हर चीज़ की कीमत बढ़ गई। आपने आते ही सी पैक को मुंजमद कर दिया। आपने आते ही इंटरेस्ट रेट जो है वो 6.25 से 13.5% कर दिया। आपने आते ही नैब को इस्तेमाल करके इन्वेस्टर को भगा दिया, अपना इनको जो कारखानादार हैं, सनतकार, उनको डरा दिया, इन्वेस्टर्स को डरा दिया, ताजरों को डरा दिया। आपका सारा मामला जो है वो चौपट हो गया। मैंने शौकत तरीन की आप कहा कि उन्होंने कहा जी हमने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। भाई, ये हमने नहीं किया तो कहाँ से आमदनी बढ़ेगी गरीब आदमी की? कहाँ से कुव्वत खरीद बढ़ेगी? यार, ऐसी बातें ना करो जिसको सपोर्ट ही ना कर सको। लोग मजाक उड़ाएंगे आपका। इसलिए मैं कहता हूं कि ये कौन लोग हैं? ये जनाबे अली मदारी हैं, और ये बच्चे जमूरे हैं, और ये जनाबे अली ये वो हैं डान क्विकजोट, ये वो हैं। फ्यूचरिस्टिक हो गए सर आप। फ्यूचरिस्टिक आपने होंगे या उड़ाएंगे का सीगा इस्तेमाल किया। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ। शेख चिली, कुमैल हैदर शेख चिलियों की हुकूमत है। कुमैल साहब, सर जितनी भी गुफ्तगू हुई सर आपने सुन ही ली। सर आखिरी बात, हालांकि इसको बता करके मैं कुछ कर तो नहीं लूँगा, लेकिन आपको पता तो होगा ओगरा ने समरी इतने रुपए की नहीं दी थी भाई। ये चैनल, हमारे चैनल पे भी खबर चल चुकी है, तमाम चैनल्स पे ये बात अब आश्कार हो चुकी है कि ओगरा की समरी के 5 रुपए की जी, और अब डीजल जो है वो 10 के बजाय 13 रुपए महंगा किया गया, पेट्रोल 6 के बजाय 11 रुपए महंगा किया गया। तो मतलब हर दफ़ा तो नज़ला ओगरा पे गिराए थे कि जी ओगरा की समरी आई थी, हमने इतने नहीं इतने का किया। इस दफ़ा ओगरा कह रहा है कि 1 रुपये कर दो, वो कह रहे हैं नहीं 10 रुपये करूँगा। सर देखिए, लेक ऑफ पॉलिसीज है, लेक ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है इनको, कुछ भी वो नहीं है कि भाई अगर जब चलाना होता है ना सर मुल्क, तो आप देखें फिर आपको, अगर आपको ये होता है कि मुझे फिर अवाम में जाना है, मुझे फिर इलेक्शन लड़ना है, मुझे अपने बलबूदे पे इलेक्शन लड़ना है, तो फिर वो पॉलिसीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग्स बनती हैं। आप चले जाते हो सऊदी अरब, आप अपने जो आपके ममालिक कंट्रीज़ हैं उनके पास जाके बैठोगे, बात करोगे उनसे, जो भी आप अपनी पॉलिसी स्ट्रॉन्ग बनाओगे, ये सीपैक ये सब आपके सामने है ना। क्योंकि 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनको पता था कि हम इलेक्शन लड़ने, जिनको ज़रूर उसमें कोई फाउल्स होंगे, ज़रूर उसमें कोई जो मज़ीद स्ट्रेंथन कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए गए होंगे, लेकिन उन पॉलिसीज़ को बनाने के लिए आपने दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक जदोजहद देखी थी कि जरदारी साहब ने उसको किस तरह स्टार्ट करवाया इतने अमेरिका के नाराज़ होने के बावजूद, और फिर उसको मियाँ साहब ने किस तरह कंटिन्यू करवा दिया, और किस तरह आपको वो सारा रोड मैप याद है, आपके सामने है। तो ये इनकी पॉलिसीज़ समझ नहीं आ रही इनको, और ना इन पे फिर कोई फॉरेनर और फॉरेन पॉलिसीज़ कोई इन पे भरोसा है। वो समझ रहे हैं कि ये, और इनको भी ये पता है कि हम अवाम के आगे क्या है, हमें कोई और लेके आए, हम सिलेक्टेड है तो हम उसी तरह फिर दोबारा सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अब और दिन नहीं रहे, और दिन खत्म हो गए जी। आखिरी जिसको कहते हैं जो सवाल, 2 जुमले मेरे। सर जी 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 सिद्दीकुल फारूक साहब, सर 30 सेकंड। 2 जुमले मैं ये कहूँगा कि जी मेरी बहन ने रावी अर्बन वो प्रोजेक्ट का हवाला दिया। नंबर 1 वो कागज़ों में भी है, उस पर मुकदमा भी है, वो हाई कोर्ट। दूसरी बात यह है कि सरिया आपका 90,000 रुपए टन से 2 लाख रुपए टन हो गया है। सीमेंट जो अपना 450 रुपए बोरी था वो 700 रुपए बोरी हो गया है। ईंटों की कीमत दुगनी हो गई है, वो अब रुक गए हैं सारे तामीराती मंसूबे। सही हो गया। अच्छा मैडम, बस आखिरी सवाल और उसके बाद फिर वाइंड अप की तरफ जाएंगे। अब ये धनिया पुदीना अदरक लहसुन मिर्ची से बाहर ही मेरा प्रोग्राम नहीं निकल पा रहा है, महंगाई से बाहर ही नहीं आ पा रहा हूं मैं, तो मैं क्या सवाल पूछूं। लेकिन बस जाते जाते मैडम ये खबर की तस्दीक या तरदीद फरमाइएगा मेरे सामने कि वजीर आजम DGISI के लिए उम्मीदवार अफसरान का इंटरव्यू लेंगे, ऐसा है? इंटरव्यू ले लेंगे वो? बस उसके बाद वाइंड अप। वो तरदीद हो गई।
देखें ये अभी तरदीद आ एक गई दो है। दिन में ये वाजे हो जाएगा, सारी चीज़ मामला क्लियर भी हो जाएगा, तो इसलिए मैं इस पे कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।